बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्युर रहमा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला व अला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है और मालिक शहजहाद भी। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर सरवर आलमिया की बारगाह आलिया में अपनी आजिज़ाना न्याज़मंदियों का खैराज पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़तों के लायक अरबाब इल्म दानिश हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि आज हम इस अज़ीमुश्शान इल्मी और रूहानी महफ़िल में हाज़री की सादत पा रहे हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब मीर आसिफ अकबर साहब का, जनाब हाजी इमदादुल्लाह साहब का और मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल के ज़िम्मेदारान का कि जिन्होंने मुझे आज की इस इंतहाई इल्मी नूरानी महफ़िल में हाज़री के लिए मदऊ किया। इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं दो चार चीज़ें अर्ज़ करूँगा। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। दाई इनकलाब तकमीले पाकिस्तान का ख्वाब, लाखों दिलों की धड़कन, फ़रोगे इल्मे दीन की अलामत, खिदमत इंसानियत से सरशार फ़ख्र खादमीन इस्लाम हुज़ूर शेखुल इस्लाम जनाब हज़रत मोहम्मद ताहिरुल कादरी ज़ीदा मजदूहु। मैंने जो थोड़ा सा मुताला किया है तंदीमी और तहरीकी हवाले से, और मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि गुज़श्ता कम अज़ कम 5 सदियों तक जो सिफाती शख्सियात बड़ी बड़ी आई हैं जिनका इल्म के मैदान में, तसव्वुफ़ के मैदान में, किसी का रूहानियत के मैदान में वो कोहे गरां थे, मगर किसी शख्सियत को बहुत सारी सिफात का कोहे गरां और हमा जहर शख्सियत जिसे कहा जा सकता है, उनका नाम शेखुल इस्लाम हज़रत डॉक्टर ताहिरुल कादरी है कि जिनकी जो इंतज़ामी सलाहियतों के हवाले से बेमिसाल हैं, तहरीकी विजन के हवाले से औजे कमाल हैं, मुजद्दिदाना बसीरत के शाहकार हैं, मुज्तहिदाना फ़हम फ़रासत के आईनादार हैं, जिन्होंने मज़लूम की हमायत में और वक्त के जालिमों और फिरौनों के सामने आंखों में आंखें डालकर इस दौर में इल्मी हलकों में, रूहानी हलकों में जिस शख्सियत ने रस्म शबीरी अदा की है उसका नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। जुल्म व इस्तिबदाद पर मबनी सदियों में अपनी जड़ों को मजबूत किया हुआ वो जुल्म, बर्बरियत और इस्तिबदाद के निजाम को और ऐसे निजाम के ऐवानों में
जिस शख्सियत ने जलजला बपा किया है उसका नाम डॉक्टर तहलुल कादरी। हजरात गिरामी कदर, ये एक हकीकत है, मेरा तजजिया है, कोई इख्तलाफ कर सकता है। मौजूदा पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में मेरे नजदीक सियासी मायूसियां, मजहबी इख्तलाफात, लिसानी टकराव, जागीरदाराना जबर, इस्तेसाली निजाम, ये वो बुराइयां हैं जिन्होंने नौजवान नस्ल को इश्तिआल की तरफ, इंतहा पसंदी की तरफ और दहशत गर्दों की तरफ रागिब किया। और यह भी मेरे नजदीक एक मेरा तजजिया है और मेरी राय है, कोई इख्तलाफ कर सकता है। आज से चंद साल पहले जब इस पे गौर व फिक्र किया जाता था तो मैं ये समझता हूं कि इसका इलाज ना वजीरों के पास था, ना मशीरों के पास था, ना जनरलों के पास था, ना आईजीओ के पास था। मैं अपने जुमले को थोड़ा सा और मुहतात कर देता हूं। एक कामिल इलाज ना वजीरों के पास था, ना मशीरों के पास था, ना जनरलों के पास था, ना आईजीओ के पास था। ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब से पहले इल्मी और फिक्री ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब की जरूरत थी। और छोटा हूं, बात बड़ों के सदके करने लगा हूं। तारीख में इस जबर, इस जुल्म और वो फितना जिसे रसूल कायनात ने पूरी शद्दो मद के साथ अपनी उम्मत को समझाया है, मामूली नहीं बड़े एहतमाम के साथ रसूल आजम ने उस फितना की निशानियां बयान की, इलामात बयान की, उसके नुकसानात बयान किए, उसका इलाज बयान किया। लोग उसके नुकसान को भी जानते थे, उसके नाम को भी जानते थे, मगर उसके इलाज के लिए जिस हॉस्पिटल की जरूरत थी और उस हॉस्पिटल के लिए जिन बुनियादों की जरूरत थी कि मुशीर भी डर रहे थे, वजीर भी डर रहे थे, आईजीओ को समझ नहीं आ रही थी, जनरलों को समझ नहीं आ रही थी, वो बुनियाद और वो ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब की कामयाबी की राहें जिस शख्सियत ने दी है उसका नाम तहलुल कादरी है। वो फितने खवारिज जिसको बीच चौराहे लाके यतीम बना के, मिस्कीन बना के, जो लोगों को मिस्कीन बनाना चाहते थे, जो इंसानियत को यतीम बनाना चाहते थे, जो लोगों को मजबूर और मकहूर बनाना चाहते थे, जिस शख्सियत ने बीच चौराहे लाके मिस्कीन बना के, यतीम बना के, मजबूर बना के, मकहूर बना के, जिनके सारे रास्ते बंद करके नंगा करके खड़ा कर दिया है, उसका नाम तहलुल कादरी है। वजीरों को सहारा दिया तहलुल कादरी ने, मशीरों को सहारा दिया तहलुल कादरी ने। इस हवाले से जनरलों को, और फिर ऐसा जनरल, हकीकत यह है खवारज के खिलाफ तारीख में दो शख्सियात ने जंग लड़ी है। तारीख इस्लामी में खवारज का जिन्होंने नातका बंद किया है वो दो शख्सियात हैं मैदान अमल में। मगर एक शख्सियत खुद इल्मी भी थी, खुद फिक्री भी थी, खुद रूहानी भी थी और खुद सारी अजमतों की मालिक भी थी। उसका नाम मौला कायनात सैयदना अली मुर्तजा है। उनके बाद जिस शख्सियत ने मैदान कारज़ार में बाकायदा तौर पर ठिकानों पे जाकर जंग की ठुकाई की है,
तारीख इस्लामी में मौला कायनात के बाद जो मैदान में आया उसका नाम जनरल रहील शरीफ है। जनरल रहील शरीफ को जिसने ये राह दिखाई, जिसने ये जुर्रत दी, जिसने ये हिम्मत दी, कोई माने ना माने मैं दलील के साथ बात करता हूं और ये मेरा सन है, मगर कराइन और उसके जो साको सबाक हैं वो पूरी तरह मेरी बात को जन से यकीन में तब्दील करते हैं। एक जुमला है बात आगे ले जाने से पहले, एक जुमला है पाकिस्तान बनने के बाद जिस शख्सियत के ने बच्चों को याद करवा दिया, बड़ों को फिक्र दे दी, वो एक जुमला है कि करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ना होगा। करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ना होगा। मैं सिर्फ बच्चों से पूछूंगा अपनी बात को सही तौर पर और इसमें ईकान पैदा करने के लिए, बच्चों बताओ ये जुमला किसका है? ये जुमला अब आइए, मैंने जो बात की है 1.5 साल पीछे चलिए कराची, जब कराची को खून और आग से नहलाया जा रहा था, फिर वो वक्त का जनरल, पाकिस्तानी कौम का हीरो, पाकिस्तानी अफवाज का वो मैं कहता हूं कि दुल्हा, जब कराची जाके उतरा अपना जंगी साजो सामान लेकर और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद नेट से निकाल लीजिए शब्दों मद के साथ जिसने जुमला बोला था, वो जुमला कौन सा था? यही जुमला था कि अब करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ नहीं चलेगा। तो मैंने बैठे हुए नारा हैदरी बुलंद किया था कि ऐ मौला कायनात, तेरा ये फैज़ इस बंदे के सीने में, वो जो इस्लामाबाद में एक मीटिंग हुई थी, मैं समझ गया था खुदा की कसम, वो मीटिंग में मौला कायनात का फैज़ जिस कलंदर ने इसके सीने में डाला है उसका नाम तहरो कादरी है। आखिर में यही कहूंगा, बात लंबी हो गई। हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नरम, हो हल्काए यारां तो बरेशम की, ये उनकी सिफात, ये उनका किरदार, ये उनका अखलाक। हो हल्काए यारां तो बरेशम की तरह नरम, रिज़्म हक व बातिल में फौलाद है मोमिन। वाखिर दामन।